आपको पहले लखीसराय की ओर लिए चलते हैं, जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आसान आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। जिनके काफिले का विरोध किया गया है लखीसराय में, कुलियारी गांव में वो पहुंचे थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही देखिए गांव के बाहर आरोप इनकी तरफ से ये लगाया जा रहा है कि राजद के ये कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, और नाराजगी इस बात की कि प्रशासन को बार बार इत्तला दिए जाने के बावजूद यहां पर कार्रवाई नहीं की गई, एक्शन नहीं लिया गया, उनके काफिले को रोका गया है। नाराज नजर आए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। इस बीच आपको बता दें, बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है, वहीं लखीसराय में वोटिंग के दरमियान हंगामे की खबर, विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया। आप अभी उनके स्टेटमेंट को भी सुन रहे थे, विजय सिन्हा के काफिले पर हमला भी किया गया है, यह जानकारी मिल रही है। बिहार चुनाव में पहले चरण का जहां एक तरफ मतदान जारी है, वहीं लखीसराय, आपको बता दें लखीसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही चुनावी रण में है विजय सिन्हा, और एक गांव में उनका काफिला जब चुनाव किस तरीके से हो रहा है उसका मुआयना करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स मिल रही थी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर जब उस गांव की तरफ उनके काफिले ने रुख किया तो देखिए यहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, उनके काफिले को रोका गया। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उनके काफिले पर हमला भी किया गया है, और एसपी को इस घटना की जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक इस मामले में संजीदगी से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बात की नाराजगी नजर आई, विजय सिन्हा अपने स्टेटमेंट में भी ये कहते हुए नजर आए कि ये गुंडागर्दी आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है, इस तरह के आरोप लगाए गए। तो देखिए लखीसराय से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखीसराय से ही चुनावी ताल ठोक रहे हैं विजय सिन्हा, लेकिन यहां से एक खबर जो आपको देखनी चाहिए इस समय की, ये बड़ी अपडेट, विजय सिन्हा के काफिले को रोका गया, उनके काफिले का विरोध हुआ। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उनके काफिले पर हमला भी किया गया। आरोप आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं, और इस बात को लेकर जब मीडिया से मुखातिब हुए विजय सिन्हा तो उन्होंने कहा कि एसपी को सुबह से ही यहां जो कुछ हो रहा है उसकी इत्तला दी गई, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से अब तक कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए हैं। जो पूरी कवायद की मॉनिटरिंग करने वाली टीम है उसकी तरफ से संजीदगी से यहां पर कार्रवाई अब तक नहीं की गई। निकम्मे शब्द का इस्तेमाल भी उनकी तरफ से यहां पर इस घटना के बाबत जानकारी साझा करते हुए किया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पीछे कुछ हुड़दंगबाज जो हैं वो इनके काफिले का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, नारेबाजी भी हुई है, उनके काफिले पर हमला किया गया, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। इस बीच आप देखिए किस तरीके से गांव में दाखिल होने से पहले उनके काफिले का विरोध हुआ, और विजय सिन्हा की गाड़ी जो है वहीं गांव के एक खास कट से वापस मुड़ने को मजबूर हुई। हालांकि पुलिस का हमला यहां पर नजर जरूर आ रहा है, सिक्योरिटी पर्सनल्स की यहां पर मौजूदगी नजर आ रही है, लेकिन विजय सिन्हा का आरोप ये कि सुबह से ही एसपी को यहां पर जो कुछ स्थितियां व्याप्त हैं उसकी इत्तला दी गई, जानकारी दी गई, लेकिन उचित कदम नहीं उठाए गए हैं, और इस बात को लेकर के नाराज नजर आए विजय सिन्हा। बिहार के लखीसराय से जहां पहले चरण की वोटिंग के दरमियान आज वोट डाले जा रहे हैं, आज विजय सिन्हा की किस्मत ईवीएम में लखीसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही कैद होनी है, लेकिन इस बीच एक गांव से जो तस्वीरें सामने आई, जो नदी यहाँ पर देखिए विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम है। लखीसराय अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय, हालांकि थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोगों की नाराजगी इनको लेकर के थी और इनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि इनके काफिले पर हमला किया गया,
लेकिन अब देखिए यहाँ पर विजय सिन्हा को अपने बीच पा करके लोग न सिर्फ उनकी फोटो उतारते नजर आ रहे हैं, अपने कैमरे में उन्हें कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ युवा सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे हैं दूर से ही एक लॉन्ग शॉट में, कि उनका चेहरा और इन युवाओं का चेहरा एक ही वीडियो में कैप्चर हो सके। लेकिन थोड़ी देर पहले की जो तस्वीरें थी वो भी आपने देखी, किस तरीके से भारत एक्सप्रेस आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया, ऐसे आरोप लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन और व्यवस्था को लेकर के नाराज नजर आए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। फिलहाल लोगों के बीच पहुंचे हुए देखिए गांव की एक बुजुर्ग महिला जो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रही हैं, तमाम लोगों से मिलकर के अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में जनता ही जनार्दन है और जनता का एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार एक वोट से नतीजे बदल जाते हैं। ऐसे में आप ये ना सोचें कि हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस बीच आपको ये भी बता दें कि वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक का चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 42% से ज्यादा औसत वोटिंग अब तक हो चुकी है दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक। इस बीच ये तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से जुड़ी हुई, जो लखीसराय कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव में पहुंचे, यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप ये लग रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर के उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उस रूट से उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात की उन्होंने नाराजगी भी जताई कि पुलिस प्रशासन और जो व्यवस्था है वो यहाँ उचित तरीके से काम नहीं कर रही है और इसकी शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए बिहार से, क्योंकि आज पहले चरण के मतदान के तहत तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 45,000 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर के पोलिंग सेंटर्स तैयार किए गए हैं। 121 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग होनी है। 45,000 से ज़्यादा पोलिंग सेंटर्स हैं जहां पर मतदान लगातार जारी है। जहां पर स्लो वोटिंग हो रही थी, दोपहर होते होते वोटिंग रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। 42% से ज़्यादा अब तक वोटिंग हो चुकी है।